Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we have topic is modern periodic table के जो जदीद जो मॉडर्न जो मतलब periodic table है जो आजकल इस्तेमाल में है उसके बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, कहता है वो ज़्यादा एक बुनियादी खसूसियत है दैन एटॉमिक मैस के मुकाबले में। और अगर हम ज़रा इस चीज़ को रिकॉल करते हैं तो वी नो दैट कि जो एटॉमिक मास इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ ओनली इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो पहली बात अभी हमने ये पढ़ी कि एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा एक बुनियादी खसूसियत है किसके मुकाबले में, एटॉमिक मास के मुकाबले में, इन टू रिस्पेक्ट्स, दो वजह से, यानी दो बातों की वजह से जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक मास। अब वो दो बातें कौन सी हैं? पहली बात यह है कि इट इंक्रीजेज रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, के जो एटॉमिक नंबर है वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट से मतलब एक तरतीब से बढ़ता है। यानी अगर देखा जाए तो जो हाइड्रोजन है दैट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल हैविंग एटॉमिक नंबर 1। अगर हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम का 2 है, उसके बाद आता है लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5। तो इट मीन्स कि देखिए रेगुलर 1 के बाद 2 3 4 5, तो ये एक रेगुलरिटी है। अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो वो हर एलिमेंट का के दरमियान जो है वो एक रेगुलर इंक्रीज़ होता है। उसके बाद इट इज़ फिक्स फॉर एवरी एलिमेंट, और हर एलिमेंट के लिए फिक्स होता है एटॉमिक नंबर की हम बात करें। सो द डिस्कवरी ऑफ atomic number of an element in 1930 led to a change in Mendeleev periodic law which is based upon। तो कहता है फिर जब 1930 में 1913 में एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ, एटॉमिक नंबर को दरियाफ्त किया गया, तो फिर क्या किया गया कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था उसमें चेंजिंग लाई गई। तो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था? वो तो एटॉमिक मास की बिना पे बेस था, ठीक है। जो मेंडलीव था उसने तो एटॉमिक मास की बात की हुई थी कि अगर हम एटॉमिक मास की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो वो मतलब उसका जो लॉ था। लेकिन फिर जब 1930 में एटॉमिक नंबर डिस्कवर हो गया तो हमने फिर क्या किया कि मेंडलीव के उस पीरियोडिक लॉ में चेंज लेके अब जो मॉडर्न हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसकी वो किस बेस पे है? इस बेस टू पाता अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, कि जो हमारे पास जदीद तरीन पीरियोडिक टेबल है उसमें हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से। मैं द एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक, जब हम एलिमेंट्स को तरतीब देंगे उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के हवाले से, फ्राम लेफ़्ट टू राइट, बाएं से दाएं की तरफ, इन हॉरिजॉन्टल रोज़, जो ऐसी कितारें होती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स की जो खसूसियात होती हैं वर फाउंड रिपीटिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल। तो फिर क्या होगा कि एक बाकायदा एक इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स की खसूसियात हैं वो दोबारा रिपीट होंगी। या हो सकता है कि अगर इस तरह से जो वर्टिकल कॉलम है ये जो ग्रुप्स कहलाते हैं, और ये जो वर्टिकल हमारे पास ऐसे जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं ये पीरियड्स कहलाते हैं। तब हो सकता है कि इस ग्रुप में जो एलिमेंट्स आ रहे हों उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं सब की क्या हो सकता है, कॉमन हो, एक जैसी हों, ठीक है। तो ये बात अभी जो हमने पढ़ी कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब देते हैं तो एक बाकायदा एक रेगुलर एक इंटरवल के बाद जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, एलिमेंट की खसूसियत क्या होंगे, रिपीट होने से मुराद है कि एक दूसरे के साथ मिलजुल नहीं होंगे। साथ ही दैट एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड सिमिलर कन्फिगरेशन आर प्रेजेंट था। तो वही बात जो भी मैं कर रहा था कि होगा क्या बेसिकली कि वो एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक जैसी है और जिनकी खसूसियात एक जैसी हैं वो एक ही ग्रुप में आ रहे होंगे। इट वॉज ऑब्जर्व, कहता है ये महसूस किया गया दैट एवरी 8th एलिमेंट के हर 8वां एलिमेंट और उसके बाद 9th एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टी एज अ फर्स्ट एलिमेंट। यानी कि अगर पहला एलिमेंट है
फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। आठवें के बाद जो 9वां एलिमेंट है वो कहता है पहले और 9वें की जो खसूसियात हैं वो आपस में एक जैसी होंगे। मिसाल के तौर पर सोडियम है, जेड जी जो है वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एज लिथियम, जी इज इक्वल टू 3, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 3 है। ठीक है, इसका मतलब है इट मीन्स कि जो लिथियम है और जो सोडियम है इनकी प्रॉपर्टीज़, तो अभी मैंने जो अभी एग्जांपल आपको दी थी, देखें ये पहले ग्रुप के एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम, सीजियम, मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं। तो कहता है इसका एटॉमिक नंबर 3 है और इसका 11 है। इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी। आफ्टर एटॉमिक नंबर 18, 18वें एटॉमिक नंबर के बाद एवरी 19th एलिमेंट, हर 19वां एलिमेंट वाज शोइंग सिमिलर बिहेवियर, उसका भी इसी तरह से होगा कि वो एक जैसी की खसूसियात ज़ाहिर करेंगे। सो द लॉन्ग रोज ऑफ एलिमेंट्स were cut into rows of 8 and 18 elements and placed one above the other so that the table of vertical and horizontal was well। तो फिर हमने क्या किया कि इतना बड़ा वो जो है ये इतनी बड़ी कतारों की बजाय हमने एलिमेंट्स को 8 और 18 एलिमेंट्स के अंदर हमने तकसीम कर दिया उसको, ताकि जो है वो हाँ उनकी जो उनको हम इजीली कॉलम्स और रोज़ के अंदर हम उनको अरेंज कर सकें। तो ये था आपका टॉपिक मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, जिसमें हमने कुछ बहुत सी बातें की। ऐसा एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बन सकता है, ऐसा इसके अलावा बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं जी कि मॉडर्न पेरियोडिक टेबल की बेस क्या थी, या इसका मॉडर्न पेरियोडिक टेबल हमें कहता क्या है। उसके बाद फिर क्वेश्चन यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, विच रिस्पेक्ट्स एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैन एटॉमिक मास। ठीक है जी, तो इसको आपने ऐसा जिस तरह होमवर्क में और लर्न में करना है इसको।